नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 214 फरमान चौधरी के साथ। हमारे चैनल की लगातार खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानी पद का चुनाव का बिल्कुल बजाने वाला है। इसी को लेकर हम जिला बिजनौर के ग्राम सिरधनी वानगर पहुंचे, जहां पर प्रधानी पद पर चुनाव लड़ने वाले रईस अहमद से मुलाकात हुई, जिनका इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू के दौरान प्रत्याशी रईस अहमद ने ग्राम के मुद्दों से परिचय कराया, जिन्होंने बताया कि हमारे ग्राम में सबसे कड़ी समस्या जो है ग्राम के खाबों पर स्ट्रीट लाइट लगाना, क्योंकि गाँव में रात के समय अंधेरा बहुत ज्यादा रहता है। इसी दौरान चोरों का भी हौसला बुलंद रहता है, जिससे आए दिन अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी की घटनाओं को कर बखूबी अंजाम देते हैं और आए दिन कभी किसी की ट्रॉली चोरी कर लेते हैं, कभी कोई कीमती सामान चोरी कर लेते हैं। चोरों का भी काफी आतंक है, इसलिए सबसे पहले हम जीतने के बाद सभी खाबों पर ग्राम के लाइट की व्यवस्था करेंगे। और दूसरी समस्या गांव की जो है वह तालाब की साफ सफाई काफी समय से नहीं हो पाई, जिसमें गंदा पानी और कबाड़ भरा हुआ है और इस गंदगी से पूरे ग्राम में बीमारियों का आतंक मचा हुआ है। आए दिन कोई ना कोई ग्रामवासी किसी न किसी बीमारी में गिर जाता है। हम चाहते हैं कि तालाब की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है, जो हम चुनाव जीतने के बाद तालाब की साफ सफाई भी करेंगे। और तीसरी समस्याएं गांव के नाली खरंजे व सड़क की व्यवस्था नहीं है, जो सड़क और खांजे नाली बने हुए वह भी खराब हुए पड़े हैं। हम जीतने के बाद इन समस्याओं को भी दूर करेंगे, जो काफी बेहद जरूरी है, क्योंकि ग्राम के रास्ते सही होने चाहिए। और उसके बाद समस्या है बच्चों की शिक्षा को लेकर। ग्राम में प्राइमरी स्कूल 8वीं तक है, जिसको हम चाहते हैं अपने ग्राम में ही एक इंटर कॉलेज होना चाहिए, जिससे ग्राम के सभी बच्चे ऊंचे स्तर पर शिक्षा प्राप्त करें और अपने ग्राम की बच्चे ग्राम में ही शिक्षा प्राप्त कर अपने ग्राम का नाम रोशन करें। हम चाहते हैं कि ग्राम में इंटर कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और उसके बाद समस्या है ग्राम के शमशान घाट व कब्रिस्तानों की, जहां पर लोगों ने कब्रिस्तानों की दीवारें तोड़ दी हैं और गंदगी का ढेर लगा रखा है। गंदा पानी कब्रिस्तान में अपने घरों का दौड़ रखा है, जहां पर साफ सफाई होनी चाहिए वहां गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। हम जीतने के बाद इन कब्रिस्तान और शमशान घाटों की भी साफ सफाई का इंतजाम करना चाहते हैं, जिससे सभी धर्म के लोगों को इसका लाभ पहुंचे, क्योंकि कब्रिस्तान एक पवित्र जगह है, ना कि कोई कूड़ा कबाड़ इकट्ठी करने की जगह है। इसमें साफ सफाई होनी जरूरी है। हम जीतने के बाद इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। आगे इंटरव्यू के दौरान जो रईस अहमद प्रत्याशी प्रधान ने बताया, आप उनकी जुबानी सुन सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 24। आज हमारी टीम आई है जिला बिजनौर और यहाँ के भावी उम्मीदवार हैं रईस अहमद। हम इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका परिचय? मेरा परिचय है जी, मेरा नाम है रईस अहमद, गांव सिरधनी। मैं प्रधानी का उम्मीदवार बनना चाह रहा हूं और मैं इसमें अगर कामयाबी ऊपर वाले ने दे दी तो मैं इसमें फिर साथ गांव का संविधान का तमन्ना है मेरी। जो गांव में प्रधान जी, जी जैसे भाई आप प्रधानी की तैयारी कर रहे हो जी, तो आपका क्या क्या विचार है, किस मुद्दे को लेकर आप प्रधानी में आए हैं और क्या क्या वो रहेगा जनता? मैं इसी मुद्दे पे खड़ा हुआ हूँ कि गांव का विकास में मैं लगा हुआ हूँ। अगर जो मैं हो जाऊं तो ये विकास ये है, एक तो विधवाओं की पेंशन रुकी हुई है या किसी की नहीं है वे करा दूं। मेरी सोच ये है इनकी पेंशन हो जाए, बहुत बेहतर है गरीब आदमी का। और कुछ तालाब का मामला है, नाला नहीं है या सड़कें टूटी हुई हैं, इन सड़कों की मैं चाहता हूँ इनकी हो जा। अगर मैं हो जाऊं तो मेरी तमन्ना यही है कि मैं इनको सही करा कर दूं। जैसे कि आपने बताया कि आपके इसमें भी सड़कें भी खस्ता हाल है। हाँ, खस्ता हाल ज्यादा। और आपने विद्या पेंशन के, यानी कि आपके यहाँ पे भी जो विधवा है, हाँ, विधवा है, पेंशन नहीं मिल रही नहीं है, कैसे? उन्हें कुछ नहीं को मिल रही है, कुछ रह रही है बेचारी वे जैसे जिसकी रह रही है, आप फिर जीतने के बाद उसकी हाँ, कोशिश करोगे? हाँ हाँ, बिल्कुल कोशिश करने की तमन्ना है मेरी। जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे आपके यहाँ पे कॉलेज वगैरह, हाँ, जैसे प्राइमरी स्कूल होता है जी जी, तो उसकी क्या व्यवस्था है? व्यवस्था यह है 8वीं तक है जी। और जो 8वीं के बाद बच्चे हमारे आगे फिरते हैं, मैं ये चाहता हूँ साहब जो इंटर हो जाए तो मेरा बच्चा इन गाँव का कहीं इधर उधर ना जाए। ये लड़कियां बच्ची सियानी कहीं बाहर ना जा सके, वो यहीं हो जा तो बेहतर बात। मैं इस चक्कर में लगा हुआ हूँ, ये तमन्ना मेरी है। अगर यहाँ हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे हम देखते हैं कि आपके यहाँ पे तालाब है जी,
जी, तो फिलहाल आपकी क्या व्यवस्था है, मतलब पानी वगैरह की क्या है, इसमें सफाई कोई सफाई नहीं हुई है, उसमें कचरा पड़ा हुआ है, सड़ गया है, और कहीं को कोई निकासी का साधन नहीं हुआ आज तक। गांव में बीमारी का खतरा हो रहा है निकलने का। जैसे आप बता रहे थे कि आपके प्राइमरी स्कूल जो है 8 क्लास तक का है, जी आप हाँ, इंटर तक का लाने की कोशिश कर इंटर तक का लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सुविधा क्या है, बच्चे मतलब पढ़ने जाते हैं हाँ, या कैसे? हाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं उसमें। तो आपके भी बच्चे जाते हैं पढ़ने इसमें स्कूल? जी हाँ, मेरे बच्चे जाते हैं। मेरे तो उसमें पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था ये है, ना तो कोई खेल का साधन है उसमें। मैडम वगैरह आती हैं सही टाइम हाँ, पर? सही टाइम पर आ रही है मैडम वगैरह। बाकी बात वही है, बच्चे आगे घूमते घामते ज्यादा, तो कोई तवज्जो नहीं हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि खेल का मैदान बन जाए। जैसे कि भाई देखते हैं अक्सर गाँवों में भाई खेल का मैदान वगैरह होता है। जी जी। तो वो है ये नहीं है हमारे गांव के अंदर, कोई साधन नहीं है जी। तो आपका क्या प्रयास है? मेरे सियास ये है, मैं ये चाहता हूँ मेरे गांव में ये हो जावे तो बेहतरी बात है। मैं चाह रहा हूँ, इसी तमन्ना में खड़ा हुआ हूँ। मैं आज तक मेरे दिमाग में इसी मुद्दे को लेने में इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ मैं। जैसे हम जानते हैं, मतलब देखते हैं अक्सर गाँवों में होता है, जैसे कि भाई राशन डीलर होते हैं जी, तो राशन में बहुत घपलेबाजी होती है। घपलेबाजी, हाँ सही कह रहे तो हैं आप। आपके यहाँ पे राशन की क्या स्थिति है? स्थिति ये चल रही है जी, कितने भी राशन की ये स्थिति है। बहुत क्यों शिकायत मेरे पास ये आई है, अब जी देखो हमारी राशन है, किसको कहता है डीलर, नो मेरी तुम्हारी केवाईसी नहीं हुई हुई, तुम्हारी ये नहीं हुई हुई। कितने आदमी शिकायतें ये आ रही हैं और हमें राशन नहीं मिल पा रहा। अब जिसकी चीज वैसी हो गई है तो उन्हें मिल लिया है, और जिसकी नहीं हो रही, कितना आदमी ऐसे हैं मेरे केवाईसी नहीं करी इसने, उन्हें ऊपर से नहीं हुई, ऑनलाइन नहीं हो रही है। अब इसमें भी ये बात मेरे पास मुद्दा उठा रहा हूँ मैं इसका, अगर ये हो जाए तो बेहतर आपकी बहुत। जैसे हम देखते हैं घटतोली की भी बहुत समस्या आती है इसमें जी। जैसे कि 5 किलो राशन मिलता है तो हाँ। उसमें ज्यादा बताते हैं कि 4 किलो ही दे पाते हैं वो। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपके यहाँ पे भी ये समस्या है या कैसे? यही चल रही है, ये शिकायत ये है, जो राशन आ रहा है यूनिट पे जितना मिलना है उसमें 100 ग्राम 10 ग्राम की कम की शिकायत है। मैं चाहता हूँ मैं पूरा मिले मेरी जनता को, मेरी जनता को पूरा मिल जाए। मैं तो इसी उसमें लगा हुआ हूँ, अगर ये हो जाए तो मैं बिल्कुल पूरा मिलना चाहिए, मेरी तमन्ना तो ये है सर। जैसे हम देखते हैं कुछ सक्षम परिवार होते हैं जी, कि वो क्या करते हैं, राशन लेते हैं और उसको मतलब के लेते हैं फिर उसको है ना हाँ बेच देते हैं, ऐसे भी तो उन लोगों के लिए आपका क्या वो रहेगा? मेरा ये राशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मेरा इसमें ये है, जो इस लायक है उसको राशन मिलना चाहिए, जो इस लायक नहीं है, जो भाई सक्षम परिवार है, करना खत्ता पित्ता बढ़िया है, तो वे ले लेके पैसे तो बना रहे हैं, ये वही मैं ये है जो इस लायक हैं उनको राशन मिलना चाहिए जरूर। देखो ये जो गरीब गुरबा है, जो इस लायक नहीं है, उनकी तमन्ना ये है मेरी, जो उन तक राशन पहुंचे। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। तो ये राशन बड़े बड़े को मिलता है, गरीब आदमी रह जाता है, तो उसको मैं बहुत आ रही है शिकायत, तो मैं चाहता हूँ गरीब आदमी मिले। इनका जो बड़े बड़े किसान हैं या कारोबारी आदमी हैं उनको राशन कट होना चाहिए, कट होना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल मैंने हाँ उनके मिलना चाहिए। और जो तो उनका राशन कार्ड आप कटाने की कोशिश करो? बिल्कुल कोशिश करूंगा साहब। मैं अगर जीत गया हूँ, कामयाबी दे दी ऊपर वाले ना, तो मैं इसके बिल्कुल ध्यान से इस काम को करूंगा। जैसे कि देखते हैं गांव में आपके लाइट वगैरह की कुछ क्या व्यवस्था है? लाइट वगैरह हाँ, लाइट वगैरह कोई है या नहीं है? मैं ये चाहता हूँ मेरे गांव में रात को अंधेरा रहता है, किसी खंबे पे कोई लाइट की सुविधा नहीं है। गांव में चोर चकार की और गुलदार की रोल मची, अपने पास से मैंने बल्ब लगवाए, लाइटें लगवाई कह के अपने पास पैसे से, कोई किसी ने समाधान नहीं किया इसका आज तक। मैं चाहता हूँ मेरे गांव में लाइटों की सुविधा बहुत ज्यादा है, और गांव जंगल करीब में है, कभी चोर चकार यानी कि गांव में लाइट वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। तो आप जीत जाएंगे तो उसके बाद क्या? उसके बाद मेरे आता ये है, मैं हर खंबे पे लाइट लगवाने का मेरा विचार है। सभी जी रोड पे जाकर देख लो, कोई किसी खंबे पे कोई लाइट का संविधान नहीं हुआ है आज तक, और शहरी रोड पर अंधेरा ही रहता है।
पिस्तासी भी आके अंधेरे में परेशान रहते हैं ना, वही कैसा गांव अंधेरा पड़ा है वो। मैं चाहता हूँ मैं किसी खंबे पे मुझे लाइट का समाधान करना है। ये और मेरे गांव में चोरी चारी होती है, कोई कैसे जी कैमरा वगैरह भी लगे? ना कोई कैमरा नहीं मेरे गांव के अंदर। तो उसके लिए क्या उसकी प्रयास ये है, अगर मैं हो गया तो मेरी तमन्ना वगैरह का भी काम कुछ बहुत। हाँ, कई बार किसी का टिलर उठ गया है, किसी की हैरो उठ गई है, मेरे ट्रैक्टर का तेल भी तक का निकल चुका है इससे। अंधेरा था, ट्रैक्टर में तेल भी चोरी हो जाता है? जी हाँ, ट्रैक्टर में तेल चोरी हुआ। 10,000 का तेल चोरी मेरे ट्रैक्टर खुद हुआ। हाँ, अंधेरा था, देखा है कुछ नहीं, कोई लाइट का साधन नहीं था, खंबे पे लाइट वही लगी हुई, ना कोई कैमरे हैं। तो मैं चाहता हूँ सर, अगर मैं जीतूं तो मैं इसका तमन्ना को जरूर किसी काम को पूरा करने की। अपने जो गांव में काम हुआ है जी, जो नहीं हुआ है, हाँ, उसके लिए भी आप बहुत मतलब कोशिश करोगे? कोशिश करूंगा, बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा। मैं इस काम में पूरा जुटा हुआ हूँ। देखते हैं वो ये कब्रिस्तान वगैरह, शमशान घाट है, जी कब्रिस्तान है, हाँ, तो उनके क्या स्थिति है? बाउंड्री वगैरह है? उनकी स्थिति ये है, जो बाउंड्री हुई हुई थी वे टूट चुकी, और जो खड़ी है उनमें कोई नहीं है, कूड़ा काड़ा पड़ा हुआ है, और ना कोई लाइट का साधन है उसमें। कब्रिस्तानों में भी रात को जो जनाजा जाता है, और रात को कोई लैंटर्न ले जा रहा, कोई बैटरी से ले जा रहा, उनसे काम करते हैं। और इस बात का हमें एहसास हो रहा है, अगर ऊपर हमें सुन ले तो हम ये चाह रहे हैं भाई कब्रिस्तानों में भी लाइट का इंतजाम होना चाहिए, 1-2 लाइट कब्रिस्तान में कुछ मिलनी चाहिए हमें। मैं इस काम को बिल्कुल करूँगा जी। जैसा कि हम देख रहे हैं जी भाई, आप फुल तैयारी कर रहे हैं? हाँ, फुल तैयारी जी। वो जीतने के बाद आप सबसे पहले कौन सा कार्य कराना वो करोगे आप? सबसे पहले मैं अपने गांव का अंधेरा दूर करूंगा। लाइटों का मैं चाहता हूं, मैं अपने गांव के खंभों पे एक लाइट लगवाने की तमन्ना है मेरी, जरूर। ठीक, जैसे कि हम देखते हैं ज्यादा सुनने में आता है, जैसे इलेक्शन आते हैं तो कुछ दारू का भी वितरण होता है। हाँ, होता है, मगर मैंने इस पे तो आपके यहाँ आप अपनी जनता को कैसे लुभाओगे, कैसे वो करोगे? उसे मैंने अपनी जनता को किसी उस पे या कैसे? ना, मैंने उस दिन तो कह दिया, इस शराब के अलावा कोई भी मैं इस मामले में नहीं कर सकता हूँ। आपको चाय पानी खाना वाना खाना है तो मेरे घर पर खा लिए, और मैं ऐसा किसी को नहीं दे सकता। मिठाई वगैरह ना, मैं ऐसा कोई मिठाई वगैरह या कोई चीज नहीं देने का। जिस तमन्ना अपने घर पे आओ, मेहमान नवाजी के साथ मेरे घर पे खाइए और अपना काम करिए। ठीक, ये थे भावी उम्मीदवार प्रधान पद के रईस अहमद। हमने इनसे बात की और इन्होंने बाखूबी से हमारे सवालों का जवाब दिया, और इनका हम धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया। जी, आपके ग्राम के विकास के क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे मेरे सबसे पहले मुद्दे ये हैं, गांव के तालाब के। गांव में तालाब बहुत सड़ रहा है, उसकी कोई सफाई का समाधान नहीं हुआ आज तक, और बीमारी फैल चुकी है उसमें, बीमार बहुत पड़े हैं। उस शहर शिकायत मुझसे आगे ये कर रहे हैं, क्या करना है इसका। मैंने भाई इसका समाधान करेंगे, ऊपर हम चाहें अगर बन गए इसको कामयाबी दे दी ऊपर वाले ने, तो हम इसका समाधान जरूर करेंगे। और इसके नाले की भी तैयारी में लगे हुए हैं, जो इसका पानी नाले में दूसरी जगह पहुंचेगा। और दूसरी बात यह है, हमारे गांव का जो रोड है चांदपुर की चुंगी से और चांदपुर की हेडर है, सरधनी को निकलता हुआ, इस पर एक्सीडेंट होता है ज्यादा। एक पुल ऐसा आ रहा है जो उस पर समय। आइए दोस्तों, हम आए हैं जिला बिजनौर में प्रधान पद के प्रत्याशी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं क्या क्या उनके मुद्दे हैं। सर, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय जी शेरधनी बंगर, गांव मेरा शेरधनी बंगर है। रईस अहमद अंसारी मेरा पूर्व नाम है। ठीक, और मैं इस उम्मीदवारों में के इलेक्शन के प्रधानमंत्री बनने के प्रधान पद के भावी प्रत्याशी जी बनो। तो आपके जो मुद्दे हैं वो क्या क्या रहेंगे? मेरे मुद्दे ये हैं सर, मेरे गांव में कोई विकास आज तक सही नहीं हुआ है। जो मैं अपने गांव के विकास के लिए, मेरी तमन्ना है जो मैं अपना विकास अपने गांव के लिए कर चुकूं। एक तो
मेरे गांव में तालाब ऐसा है, इतना सड़ गया है, जो उसके तालाब के सड़ने से उसमें बीमारी का बहुत ज्यादा खतरा हो रहा हमें। आपके यहाँ जो नाली खड़ंजे हैं जी, वो सही, उनका क्या पोजीशन महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, आगे के लिए? आगे के लिए है, उनमें इतना हिसाब किताब है जो उसमें नाला निकल के उस तालाब का नाली बन के वो पानी बाहर निकल जाए दूसरी जगह पे पहुंचना। कच्ची सड़कें वो पक्की करेंगे। और जो सड़की मेरी कच्ची पड़ी हुई है, जो आप देखा हो, ये रास्ते कच्चे ही पड़ा हुआ है, ये मैं चाहता हूँ आपसे, जो मैं इसी को बनवा सकूं, मैं इसी तमन्ना है मेरी। जैसे कि आपके गांव में प्राइमरी स्कूल वगैरह हैं जी, और ये आपकी लाइब्रेरी है। हाँ, ये आपको इसकी क्या तैयारी चल रही है? हाँ, तैयारी ये है, इसमें कोई लाभ नहीं हो रहा है सरकारी स्कूल में। ऐसे जो बच्चे आ रहे हैं बस ऐसे ही, कोई पढ़ाई नीचे पढ़ रही है सही हो गए ना, 8वीं तक है, 8वीं से परेशान रहता बच्चा जो है, जी जी जी। और कोई समाधान नहीं हो पाया आज तक गाँव के अंदर। तो आपका क्या प्रयास है? मेरा प्रयास ये है, तो मैं जो इसकी स्कूल को बढ़ाना चाहता हूँ, आप जो मेरे बच्चे आगे ना जाए यहीं पे से बाहर जी। हाँ। ये जो आपके स्कूल है जी, आप उसको आगे बढ़ाना चाहोगे या कैसे? मैं इसको चाहता हूँ, जो मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं वे आगे ना यहाँ बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं इनको, यानी कि 8 से आप हाई स्कूल हाँ, तैयारी तैयारी में लगा हूँ मैं इस टाइम। जी जी। हाँ, और जो गांव का जो नाला है मेरे, वो गांव में ही रुका हुआ है, आगे से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। मेरे गांव के तालाब वाले बड़े परेशान है गांव के, वे इसी बात को बार बार सीख